नमस्कार। खमा गणी। आज हम बातचीत करेंगे बीज मंत्रों के बारे में। सबसे पहली बात आती है कि बीज मंत्र है क्या। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ शब्दों को हम मंत्रों के रूप में काम में लेते हैं। इन शब्दों को ही हम बीज मंत्र के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए तो सृष्टि का पहला जो बीज मंत्र है वो है ओम। इसका उच्चारण हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं। मेडिटेशन और योग की साधनाओं में ओम का उपयोग किया जाता है। अगर मंत्रों के बारे में अगर हम देखें तो प्राचीन काल में रामायण और महाभारत से पहले भी मंत्रों का उपयोग किया जा रहा था। उस समय भी हमारे ऋषि मुनि इनको काम में लेते थे। अगर हम देखते हैं कि मंत्र से होता क्या है, तो मंत्र का जाप जब भी हम करते हैं तो इन बीज मंत्रों का जाप करने से हमारी जो सराउंडिंग है उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है, हमारी शारीरिक क्षमताओं का विकास करती है और हमारे शरीर की जैविक ऊर्जाओं का विकास करती है। अब हमारे सामने आवश्यकता इस बात की आती है कि इन बीज मंत्रों का उच्चारण या जाप हमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि इनका जाप जो है हमें किसी योग्य गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। लोग करते हैं और कहते हैं कि हमें एक मन वांछित फल नहीं मिला, तो उसके पीछे कारण यह है कि उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। लेकिन कभी कभी जब आप इसका उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं और उसका जाप सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी परिस्थिति के अंदर लोगों को अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो इसलिए आवश्यकता है किसी योग्य गुरु के सानिध्य में आप इन मंत्रों का जाप करें। आज हम पहला मंत्र जो लेते हैं उसका नाम है ऐं। ऐं जो है माता सरस्वती का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का उपयोग उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनका मन अपनी स्टडी में नहीं लगता, अपने आप को वो फोकस नहीं कर पाते और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते टॉपिक के ऊपर। तो उनके अंदर सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि उनका मन इधर उधर भटकता रहता, बहुत ज्यादा विचलित रहता है। ऐसी परिस्थिति में यदि वो सरस्वती माता का मंत्र ऐं बार बार उच्चारण करते हैं तो उनके अंदर विद्या का विकास होगा, विद्या जल्दी भी आएगी, गेन करने की शक्ति बढ़ेगी, साथ ही साथ उनकी एकाग्रता भी बढ़ेगी और इस प्रकार से वो अध्ययन के अंदर बहुत ही ज्यादा होशियार बनने लग जाएंगे। अब देखिए हम इसके बारे में एक बातचीत और करेंगे। ऐं जो बीज मंत्र है वो हमारे शरीर में रक्तचाप को कंट्रोल करता है, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है उस कोलेस्ट्रॉल की प्रक्रिया को भी ये कंट्रोल करता है। और जो व्यक्ति थोड़े मानसिक रूप से कमजोर हैं, अगर वो लोग भी इसका उच्चारण करते हैं तो ऐं बीज मंत्र जो है इन सभी के लिए बहुत ही और अत्यंत ही लाभदायक होता है। तो हम अगला मंत्र लेते हैं दम। दम बीज मंत्र है जो शक्ति का मंत्र है। यह मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है। तो दम का उच्चारण करने से हमारी आकर्षण शक्ति बढ़ती है, सम्मोहन शक्ति का विकास होता है और हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। जिन लोगों के घरों में पारिवारिक वातावरण खराब बना हुआ है, परिवार में आपस में लोग झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि हम दम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो परिवार का वातावरण भी अच्छा बना रहता है। हम बातचीत करेंगे अगले बीज मंत्र के बारे में जिसका नाम है खम। खम जो है हमारे वायु के देवता का मंत्र है। खम का अर्थ होता है शून्य, रिक्त स्थान, वैक्यूम। अगर इस मंत्र का उच्चारण नियमित रूप से किया जाता है तो हमारे लीवर के रोग, जॉइंटिस के रोग, इन सभी से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा खम बीज मंत्र का उपयोग करने से जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं तो मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है खम का उच्चारण करने से। और उस प्रकार से अगर हम देखें तो उनका जो दिमाग है वो एकदम कूल एंड काम हो जाता है। तो खम बीज मंत्र के आप जाप करिए और अपने लीवर की, जॉइंटिस की जो भी समस्या है उनसे मुक्ति पाइए। अब हम बातचीत करेंगे अगले बीज मंत्र के बारे में जिसका नाम है अम। अम बीज मंत्र का उपयोग
हमें करना चाहिए उन व्यक्तियों के लिए जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं नेचर में, उनको गुस्सा जल्दी जल्दी आ जाता है और गुस्से के अंदर कई बार वो बुरे काम कर जाते हैं। तो उन व्यक्तियों को अम बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। अगर देखा जाए अम जो बीज मंत्र है, यह बीज मंत्र हमारे को नेगेटिविटी से भी बचाता है। मान लीजिए किसी के ऊपर नेगेटिव ऊर्जाओं का ये इविल इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उनको अम बीज मंत्र का उपयोग करना चाहिए। और रात्रि के समय में अगर मान लीजिए आप किसी शमशान के पास से गुजर रहे हैं और आपके अंदर नेगेटिविटी की भावना बहुत ज्यादा आने लग जाती है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि आप अम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उस नेगेटिविटी से लाभ मिलेगा। वो नेगेटिविटी जो आपके मन में चल रही है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी के अंदर बदल जाएगी और आपके मन के अंदर एक सुकून और शांति मिलेगी। अम बीज मंत्र से जो हमारे उदर रोग होते हैं उनको भी दूर किया जा सकता है। यानी अम बीज मंत्र का उच्चारण करने से जो उदर में जो परेशानियां रहती हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अम बीज मंत्र का उच्चारण करने से अगर आपके कोई पाचन तंत्र की भी समस्या रहती है तो आप उसको भी दूर कर सकते हो। तो अब आप देखिए, यहां पर मैंने बीज मंत्रों के बारे में कुछ बातें बताई। ये मेरा पहला भाग है बीज मंत्र का, इसका दूसरा भाग हम बाद में और लेंगे। तो पहले भाग में आप लोगों ने देखा कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत, यानी आप मन से इन सभी मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अंत में मेरा विनम्र निवेदन आप सभी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए और उसको लगातार सुनिए। और जो मेरे व्हाट्सएप नंबर कैप्शन में दे रखे हैं उनसे आपको जब भी चाहें मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सभी का जवाब देता हूं। धन्यवाद।